तो हम लीनियर इनइक्वलिटी कर रहे थे, तो लीनियर इनइक्वलिटी का हम थर्ड पार्ट में पहुंच गए थे। अब क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट, सॉल्विंग रैशनल अलजेब्राइक इनइक्वेशंस। तो हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, रैशनल अलजेब्राइक इक्वेशंस। किस टाइप की होंगी वो, या तो पी एक्स बाई क्यू एक्स पॉजिटिव, ये हो सकती हैं पहली टाइप की। दूसरी टाइप की क्या हो सकती हैं, पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीसरी टाइप की क्या हो सकती हैं, पी एक्स बाई क्यू एक्स नेगेटिव। चौथे टाइप की क्या हो सकती हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पर पी एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल हैं ये पोलिनोमियल हैं। और राइट हैंड साइड जीरो है, मतलब जीरो से कंपैरिजन है। अगर कोई और नंबर है नॉन जीरो तो आप उसको जीरो बनाओगे, उसको लेफ्ट में ले आओगे, जीरो बनाओगे, फिर करोगे। फिर क्या करोगे, वही तरीका है। क्या करोगे, पी एक्स क्यू एक्स के लीनियर फैक्टर बनाओ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। पी एक्स बाई क्यू एक्स है डिफाइंड होना चाहिए, फिर जहां जहां पॉजिटिव होगा वो पोर्शन आ जाएगा। बस ये आ जाएगा, बड़ा आसान है, मजा आएगा देखना। देखो, हम्म, एक ये है क्वेश्चन, कहता है अगर x माइनस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन टू हो, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। कहता है x है किस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक बात देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं अभी ऑनलाइन क्लास में था, एक मिनट। हेलो, हेलो रिम्पी, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं ना ऑनलाइन क्लास में हूँ। ठीक। तो क्या है, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, कहता है कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और राइट साइड में क्या है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ऐसे कैसे कंपैरिजन कर लोगे, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल कंपैरिजन किससे होता है, जीरो से होता है। ऐसे कैसे कर लोगे, इस टू को कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। ठीक है, पहला स्टेप, यानी कि क्या करोगे, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, क्या हो जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या करो आप, है x है, एलसीएम ले दो। x क्या लो, एलसीएम लो लेफ्ट साइड में।
क्या बनेगा, x माइनस वन माइनस टू एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो। क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर तो हो गए, परंतु ऊपर वाली टर्म में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस वन है। वो नहीं होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए। प्लस वन कैसे बनाओगे, माइनस कॉमन लो, एक्स माइनस एक्स प्लस वन बन जाएगा बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बन गई गल, बन गई गल। पी एक्स कौन है यहाँ पर, एक्स प्लस वन। क्यू एक्स कौन है यहाँ पर, एक्स। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पी एक्स को 0 से कंपेयर कर दो, एक तो आएगा माइनस वन, क्यू एक्स को 0 से कंपेयर कर दो, एक आएगा 0। ठीक है रिया, हाँ रिया बता ठीक है या नहीं है, समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट, है ना। हाँ सुशांत तेरे को आ गया ना, हाँ तुम दोनों इंटेलिजेंट गाइज हो, आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, अब क्या करो, एक नंबर लाइन लो, ये नंबर लाइन ली, ये नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन का नाम क्या है, आर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करो, माइनस वन एंड 0। इस पोर्शन के ये तीन टुकड़े कर देगी, पहला टुकड़ा, दूजा टुकड़ा, तीजा टुकड़ा। ठीक है, इस टुकड़े में पॉजिटिव लिख दो, अल्टरनेट, इसमें लिख दो नेगेटिव, इसमें लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इसके कोरस्पोंडिंग देखना है, एक्स इसके कोरस्पोंडिंग या तो नेगेटिव हो या जीरो हो। क्या हो, या तो नेगेटिव हो या जीरो हो, मतलब दूसरा टुकड़ा आएगा आपका, या तो नेगेटिव हो या जीरो हो, क्योंकि फाइनल ये था। क्या हम एक्स को जीरो ले सकते हैं ना, अगर एक्स जीरो लिया, लेफ्ट साइड नॉट डिफाइंड। देखो इसकी लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड इसकी है ये, अगर एक्स जीरो लेते हो नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉन जीरो बाय जीरो हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो आप जीरो शामिल नहीं करोगे, जीरो पे क्या लगाओगे, ओपन। वन को शामिल कर लोगे, माइनस वन को, क्योंकि माइनस वन पे जीरो हो जाएगा। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, माइनस वन क्लोज ओपन जीरो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो किससे निकाला मैंने इसको, वेवी करो मेथड से। कौन सा तरीका लगाया मैंने, वेवी करो मेथड, मैंने ये तरीका लगाया है इसका। ठीक है, तो आप है वेवी करो तरीका लगाएं और अपना आंसर पाएं। आपको आंसर है क्विकली मिलेगा, फास्टली मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक और इलू इलू कर लेता हूं, एक इलिस्ट्रेशन और है, देखो क्या है। देखो वन मोर इलिस्ट्रेशन, कहता है, क्या कहता है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequations, इनइक्वेशंस कौन सी है,
x-1 का क्यूब x+1, ठीक है, लेस देन 0 इज। अब ध्यान से देखो, केयरफुली नोट करो इसका सॉल्यूशन। ये है पोलिनोमियल, ठीक है, राइट साइड में है 0। कैसे सोल्व करें? संकट में फंस गई जान, फंस गई जान, क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं बने, लीनियर फैक्टर नहीं बने। अगर लीनियर फैक्टर बनेंगे, ये वाला फैक्टर है 3 बार रिपीट करेगा, जो कि हमारे दिमाग का दही बना देगा। तो इस दही को फिर कैसे खाओगे, कैसे करोगे? ऐसे करोगे। इसको मैं लिख सकता हूं, एक तो स्क्वायर, एक लीनियर फैक्टर, एक ये, ठीक है। क्या किया मैंने? इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तो स्क्वायर किया, एक लीनियर किया, तीसरे फैक्टर को ऐसे लिख दिया। फिर हम जानते हैं, जब भी कोई नंबर हो उसका स्क्वायर करें, वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, हमेशा। या तो 0 आता है या पॉजिटिव आता है। तो ये नंबर कैसा है? ये बड़ा नंबर नॉन नेगेटिव है। बट हमने तो क्या देखना है? नेगेटिव देखना है। ये नंबर तो पहले ही पता चल गया कि नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। तो इसका रोल तो खत्म, इसका रोल खत्म। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से? ये लिख सकते हो x-1 x+1। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है सल्लू भाई? हाँ कैटरीना, बात समझ में आई? मैंने स्क्वायर को क्यों छोड़ा? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, तो 0 या प्लस का। ये पूछ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आए वो एक्स ढूंढ। तो उसको मैं क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। मैं वो बोझा क्यों ढूंढूंगा साथ में, पागल हूं? अब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ पर -1 और 1। 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जब इनको 0 से कंपेयर करेंगे। देखो, ये हुई आपकी नंबर लाइन। एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ ये, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हुआ ये, इधर हुआ अनंत प्लस का, उधर माइनस का अनंत। ये पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। पता है पहले पोर्शन में पॉजिटिव आएगा, फिर अल्टरनेट दूसरे रीजन में क्या आएगा? नेगेटिव। तीसरे रीजन में क्या आएगा? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए है? हमारा एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव किस पोर्शन में बिलोंग करेगा? सेकंड में। तो एक्स है हमारा किस पोर्शन में बिलोंग करेगा? सेकंड पोर्शन में। क्या इक्वल है बीच में? ना, तो एंड पॉइंट नहीं आएंगे। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -1, 1 से। तो ये आंसर आ गया। कितना मजा आ गया। और शुरू में देखने पर लग रहा था ये क्वेश्चन बहुत ही भयंकर है। तो जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो, एक मैं आपको सलाह देता हूं, पहले क्वेश्चन को देखो, भाड़ो, सोचो कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ठीक है? फिर करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, ये चीजें कर लोगे और जब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे, यू विल फील रियली इंजॉयमेंट। आपको एंजॉय आएगा।
और जो सही नॉलेज होती है वो एक्सरसाइज करके होती है। एक, प्रीवियस पेपर जरूर करो। जो स्टूडेंट है प्रीवियस पेपर कर जाता है एक बार, उसके तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि सारा का सारा पेपर है प्रीवियस पेपर्स में से रिपीट होता है। और आर डी शर्मा की यही खास बात है, इसमें जो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। एक और इलू इलू कर लेते हैं, मतलब एक और इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये है इलिस्ट्रेशन। इफ mod x minus 1 divided by mod x minus 2 less than equal to 0। ठीक है, then x lies in the interval। ठीक है, ये करना है हमने। तो करने से पहले ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सोचो, गहरी सांस लो, अपने आप को कंसंट्रेट करो। देखो थ्योरी का पार्ट क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। यहाँ एफ एक्स और जी एक्स कोई फंक्शन है। राइट साइड में क्या है, जीरो है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, जीरो है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ सकते हो। एफ एक्स कितना है, पोलिनोमियल नहीं है, ये है। जी एक्स कितना है, ये है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो बोले तो मोड एक्स माइनस वन जीरो, बोले तो मोड एक्स इक्वल टू वन। कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इसको, प्लस माइनस वन, क्योंकि माइनस वन का मोड भी प्लस वन होता है, प्लस वन का तो होता ही है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढोगे, मोड एक्स माइनस टू जीरो के इक्वल, मोड एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो चार क्रिटिकल पॉइंट हुए, चार क्रिटिकल पॉइंट हुए। कौन कौन, आओ जरा लंबा लाइन पे। चार क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है बच्चे, माइनस टू एंड माइनस वन, फिर बोले तो वन, और फिर बोले तो टू। इधर अनंत है, इधर पाताल है, उधर आकाश था। कितने रीजन, एक दो तीन चार एंड पांच, पांच रीजन में बांट दिया। ठीक है, अब किसे देखो, देखो मेरी जान, किसे देखो, ध्यान किधर है, इधर ध्यान जमा, जमा इधर। इक्वल जीरो है, इक्वल जीरो क्रिटिकल पॉइंट पे आ सकता है, लेकिन नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। देख मेरी जान, क्या अगर आपने x को टू लिया या माइनस टू लिया, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो माइनस टू और टू शामिल नहीं है, इन पे क्या लगेंगे, ओपन। ठीक है, और वन और माइनस वन शामिल हैं, उन पे हो जाएगा जीरो। ये शामिल है, ये शामिल है। फिर लिख दो, पहले पॉजिटिव राइट मोस्ट पर, फिर अल्टरनेट लिखो, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए है,
हमें चाहिए है जीरो या नेगेटिव, क्योंकि इसको देखो जीरो चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? नेगेटिव देखो, चौथे में या दूसरे में, या आया यूनियन हो जाएगा चौथे और दूसरे का। तो एक्स किस में से आएगा? चौथा बोले तो -2 पे ओपन कर लेना, -1 पे क्लोज कर लेना, यूनियन 1 पे क्लोज कर लेना और 2 पर ओपन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कि मैंने इसको कैसे किया है, कैसे मैं इसके ऊपर खेला हूं, कैसे मैंने इसमें एंजॉय किया है? यही मैथमेटिक्स है, यही एंजॉयमेंट है, यही नज़ारा है। तो आप है, नज़ारा लीजिए, इन बहारों में खेलिए। ठीक है, तो चलूं आगे। कैटरीना जी, हाँ, कैटरीना ने हाँ कर दी है। कैटरीना एक मूवी बनाएगी मेरे साथ। हाँ, कैटरीना बनाएगी पक्का। हम्म, एक एक्सरसाइज और लेता हूं, देख एक्सरसाइज। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x - 1 लेस देन x + 1 स्क्वेयर लेस देन 7x - 3। एच, चार ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा होगा? अब ध्यान करो, गौर फरमाओ, गौर फरमाओ। टैक्टिक्स क्या है, ट्रिक क्या है? इसके दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये। पहले क्या करो, पहले टुकड़े को सॉल्व करो। पहला टुकड़ा क्या है? ये। बीच में क्या लगा है? एंड। फिर क्या करो, दूसरे टुकड़े को सॉल्व। ठीक है, अब क्या करना, पहले टुकड़े को सॉल्व करके इस टुकड़े को सॉल्व करके अपना रीजन निकाल लो, इस टुकड़े को सॉल्व करके अपना रीजन निकाल लो। फिर दोनों का क्या ले लेना? कॉमन। दोनों का क्या ले लेना? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। जब इस टुकड़े को आप सॉल्व करोगे, फाइनली ये आ जाएगा x² - 3x + 2 पॉजिटिव। और इस टुकड़े को सॉल्व करोगे, फाइनली ये आएगा, ये आ जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ये क्रिटिकल पॉइंट बना लेना, x - 1 x - 2 पॉजिटिव आएगा, एंड x - 1 x - 4 नेगेटिव आएगा। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बना के रीजन ड्रॉ कर लेना, इसका क्रिटिकल पॉइंट बना के रीजन ड्रॉ कर लेना, फिर उन दोनों में से कॉमन पोर्शन निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा फाइनल? ये आएगा 2 2 4 ओपन। ठीक है, इसको ट्राई करना, जरूर से जरूर ट्राई करना इसको। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं मैं। एक लास्ट टाइप लेके
फिर मैं, ये तीसरा लेक्चर है इसका, फिर मैं चौथे लेक्चर पे आऊँगा और 4 लेक्चर में आपकी लीनियर इक्विलिटी सारी खत्म हो जाएगी। फिर आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। तो मैं थर्ड लेक्चर पे चल रहा हूँ अभी। थर्ड लेक्चर की ये लास्ट टाइप है, ठीक है। चलो इसके ऊपर चलता हूँ। क्या है लास्ट? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच द इनइक्वलिटी क्या है? x-1 का मोड प्लस x+1 का मोड लेस देन 4 ऑलवेज होल्ड्स ट्रू इज। कहता है क्या आंसर आएगा आपका फाइनल? ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चनों में आप एक कंपैरिजन नहीं लगा सकते डायरेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी का मोड है ये, ठीक है। दो अलग अलग क्वांटिटी का मोड है ये। क्यों? कैसे? हाउ? अगर आप है मोड x-1 को डिफाइंड करो, कैसे आएगा? यूं का यूं। कब? अगर x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये क्या आएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा इसका नेगेटिव, अगर x क्या है? लेस देन 1। डेफिनेशन लगा दी। सेम लाइन पर x+1 का मोड क्या बनेगा? x+1। अगर आपका x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और ये बनेगा -x-1 अगर आपका x है क्या है? लेस देन -1। तो पॉइंट असल में कौन कौन है? एक तो -1 है, एक कौन है? 1 है। दो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा। इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं हम। देखो केस कितने बनेंगे, रीजन आपके क्या बनेंगे? एक तो पोर्शन बनेगा x है -1 से छोटा, ठीक है। एक तो क्या बनेगा? x है -1 से छोटा। दूसरा x है -1 से बड़ा या बराबर, और कहाँ तक जाएगा? 1 तक, ये बनेगा। तीसरा x है 1 से बड़ा, ये बनेंगे, ठीक है। ठीक है ना? यही बनेंगे ना? 3 केस बनेंगे आपके, ये 3 केस चलेंगे। पहला केस जब x है 1 से छोटा, जब x है 1 से छोटा, इसकी जगह कितना आएगा? इसकी जगह, पहले की जगह 1 माइनस एक्स आएगा। दूसरे की जगह कितना आएगा? x+1 की जगह, जब x किससे छोटा है? सॉरी, -1 से छोटा। अब 1 से छोटा है तो -1 से भी छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 इसी में तो आएगा। और वहां x-1 छोटा कौन है? -x-1। किससे लेस? 4 से। तो -2x लेस 4 से, x ग्रेटर देन -2 से। तो x किससे बड़ा आ गया? -2 से। और छोटा किससे है?
-1 से, तो x किससे बिलोंग कर गया, -2 से -1 तक। ठीक है, पहला आ गया। फिर देखो इसको, दूसरे केस को। दूसरे केस में क्या है, x -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1। देखो -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, ये क्वांटिटी देखनी है, -1 से ग्रेटर, और 1 से लेस, 1 से लेस तो ये आएगा 1 - x। और वो क्वांटिटी देखनी है -1 से ग्रेटर, x+1, लेस देन 4, x से x कट गया, 2 लेस देन 4। ये क्या है, ट्रू है हमेशा, ठीक है ना। तो हमेशा ट्रू है तो x यही आ गया हमारा बस। तो x किससे बिलोंग कर गया, -1 to 1 ओपन। अब लो तीसरा केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहली क्वांटिटी की जगह कौन आ जाएगा, x-1। दूसरी क्वांटिटी की जगह x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो -1 से बड़े वाला आएगा, x+1 आएगा, लेस देन 4। 1 से 1 कट लो, कर दो, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। तो x किससे बिलोंग करेगा, -∞ से 2 तक। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या कहा है मैंने, मैंने क्या कहा है, मैंने 3 केस बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, और लेस देन 2 है। तो क्या आएगा, x किससे बिलोंग करेगा, 1 से लेकर ओपन 2 तक। ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसको देख के चला, लेकिन ये बैरियर भी देखना है। ठीक है, जब भी केस बनते हैं और की फीलिंग आती है, मॉडुलस में जब भी केस बनते हैं और की फीलिंग आती है, ये ध्यान रखो। अब और की फीलिंग आती है तो मुझे इनका तीनों का यूनियन करना पड़ेगा, तीनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो x किस में मिलेगा, x मिलेगा -2 से -1 ओपन, यूनियन -1 क्लोज से 1 ओपन, यूनियन 1 क्लोज से 2 ओपन। अब देख, -2 से -1 ओपन है, फिर -1 से स्टार्ट है, तो कितना आ जाएगा, -2 से 1 ओपन, यूनियन क्लोज 1 से ओपन 2। दोनों को यूनियन करोगे तो क्या आएगा, -2 से ओपन 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट चलते हैं, डिफिकल्ट चलते हैं। अब पेपर में कैसे करोगे आप इतना लंबा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक भी तो आपके पास होनी चाहिए। देखो, ये है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इनइक्वलिटी x-1 का मोड प्लस x+1 का मोड लेस देन 4 ऑलवेज होल्ड्स इच। वहां 4 आंसर दे रखे हैं हमें, -2 to 2 दूसरा, -∞ से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तीसरा, -∞ से -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी चौथा, पूरा आर। ये 4 आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका देखो, इसका वैल्यू 4 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये इंटरवल लेते हो, ये इंटरवल लेते हो, इसमें तो 6 भी है,
इसमें तो 6 भी है 7 भी है। अगर 7 पुट करोगे, 6 + 8 14 <4 फॉल्स हो गया, तो ये कट गया। इसमें भी तो है 7, ये भी कट गया। इसमें भी तो है 7, ये भी कट गया, ये बच गया। ठीक है, तो ये 100 ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ये 100 ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। पहले आपको क्या आना चाहिए? डिटेल्ड मेथड। डिटेल्ड मेथड के बाद आपको 100 ट्रिक आनी चाहिए। मैं आप लोगों को पूरे कोर्स के दौरान बहुत सारी 100 ट्रिक करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन 100 ट्रिक हमारे माइंड में तब घुसती हैं जब हमें पूरा सब्जेक्ट भी आता हो। हमें सब्जेक्ट भी तो सीखना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ कल टीचर भी तो बनना है। हमें भी तो किसी कोचिंग सेंटर पर या कहीं स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर टीच करना है। तो उसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जहां तक एग्जाम का क्वेश्चन है, वहां 100 ट्रिक्स बड़ा कामयाब होता है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। थैंक्स ए लॉट। तो ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का 3rd लेक्चर था। अब हम इसके लास्ट लेक्चर पे लौटेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ओके, वी विल मीट सून।